Hi, this video is about book recommendations. इसमें मैं उन किताबों को रिकमेंड करूंगा जो मैंने खुद पढ़ी और जो बुक मुझे पसंद आएगी। ये बुक्स बिगनर्स के लिए रिकमेंडेशंस के लिए हैं, जो हल्की हैं और जो कोई भी पढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, किताबें पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि जब आप सिर्फ पढ़ें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ें, ना कि इंटरनेट में इंस्टाग्राम पर देखी गई किसी रील से प्रभावित हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कम्युनिकेशन पर किताबें पढ़नी तो अगर आपको कम्युनिकेशन लगता है आपका अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही किताबें पढ़ें, ना कि फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है तो फाइनेंस से रिलेटेड किताबें पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका किताबों में इंटरेस्ट बना रहेगा और किताबें आपके एक्चुअल काम में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किताबें पढ़ने की बात होती है तो सबसे पहले लोगों को एक ही बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपके और चेतन मन की शक्ति बाय जोसेफ मर्फी। काफ़ी हल्की किताब है और इम्पैक्टफुल, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। तो अगर आपने कभी जीवन में कभी किताबें नहीं पढ़ी कोई भी तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इकिगाई। इकिगाई भी एक अच्छी किताब है। इकिगाई जापानी तरीके पर लिखी गई बुक है बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरेलस। मैंने इस किताब को पढ़ी है। फाइंड योर वाई करके अगर आपने इंटरनेट पे सुना होगा तो वो जो टॉपिक है इसी से लिया गया है। इसे भी पढ़ी जा सकती है, हल्की है, अच्छी है। इसके बाद एक बुक है जो सर्वाइवल पे है। अगर आपको थोड़ा सा सर्वाइवल टाइप चीज़ें पसंद आती हैं, बायोग्राफी पसंद आती है, तो आपको बुक पसंद आएगी। जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकल। ये लेखक जो है, ये जब वर्ल्ड वॉर टू के समय शायद ये जब कैद हो गया था तो उन्होंने उसमें कैसे उन्होंने जेल में खुद को सर्वाइव किया था उस पर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सर्वाइवल से तो चीज़ें पसंद है तो ये बुक जरूर पढ़िएगा। ये आपको जीने के लिए एक अच्छा कारण दे सकती है। अब बात करते हैं फाइनेंस में, और अगर किसी को फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़नी है, 48 लॉज ऑफ पावर इज अ बेस्ट बुक। स्टोरी की ड्रिवन बुक है, तो आपको स्टोरी के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं, हल्की है, अच्छी है, आपको बोर नहीं करेगी। और इसी में एक थिंक एंड ग्रो रिच है, ये भी फाइनेंस के कैटेगरी में ही आती है, मजेदार बुक है, पढ़ सकते हैं। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। कम्युनिकेशन वालों के लिए हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल मास्टर क्लास, मास्टर बुक पढ़िए, मज़ेदार है। इसमें क्या है कि जैसे कोई टॉपिक बताते हैं कि इस टिप्स को अपनाइए, आपके जीवन में चीज़ें बदलेंगी। खैर मैं आपका छोड़ता हूँ कि आप इसे कितना अपने जीवन में उतारते हैं, पर किताब अच्छी है, पढ़ने लायक है, बहुत ठीक है। अब आखिरी बुक इंटरनेट पे बहुत चलती है, इसका जीवन में क्या असर है, जीवन में इसका क्या ही इस्तेमाल है समझ में नहीं आया, पर इंटरनेट पे थी तो मैंने से पढ़ी है। शक्ति के 48 नियम्स, शक्ति के 48 नियम बाय रॉबर्ट ग्रीन, काफ़ी फेमस है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो पढ़िए। इसके बारे में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि इसे बस पढ़िए जानने के लिए, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए किताबें मत पढ़िए, इसे तो कहते हैं। ये सब चीज अभी तक मैं जितने बुक्स बताई हैं ये सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में आती थी। अब कुछ फिक्शंस की बात कर लेते हैं, जिन्हें फिक्शन पसंद है। फिक्शंस में एक तो नया नया नहीं बोल सकते हूँ, राइटर हैं देवी प्रकाश दुबे, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जैसे मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, उनकी काफ़ी अच्छी बुक है, या पापा भी पढ़ी जा सकती है। उसके बाद अगर थोड़े से हिंदी के लिटरेचर थोड़ा डीप में जाएँ तो दीवार में एक खिड़की रहती है बाय विनोद शुक्ला। ये सब ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी इंटरनेट के दौरान काफ़ी फेमस हो गई हैं और मैंने भी पढ़ रखी है इसी वजह से। प्रेमचंद की अगर आपको बुक पसंद है तो आप गोदान शुरू कर सकते हैं। निर्मला मैंने थोड़ी सी पढ़ी है तो उसका ज़्यादा आइडिया नहीं, गोदान पढ़िए, ठीक है, डीप है, मनमरी की स्टोरी है। और आखिरी में अगर आपने सब हल्की किताबें पढ़ सकी और आपको ऐसी किताबें चाहिए जो आपको थोड़ा सा डीप सोचने में मजबूर कर दे, थोड़ा सा डीप महसूस कर, तो गुनाहों का देवता पढ़िए, कल।
जबरदस्त, आपके इमोशंस जो हो जाएंगे ऊपर नीचे अप डाउन। तो बस आज के लिए इतना ही। ये सारी कुछ बुक्स थी मेरी जो रिकमेंडेशन में थी, इनमें से मेजोरिटी मैंने पढ़ रखी है, तो मैंने वही रिकमेंड की है जो मैंने पढ़ी, जो मुझे लगा कि आप पढ़ सकते हैं। बाकी बात करें और भी किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्हें आप पढ़ नहीं सकते हैं, पर फिर वही बात है, मैं जिन्हें पढ़ी नहीं है मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।